जो दरियापुर से है, बहुत ही अच्छी तरह से बोलते हैं और गा भी लेते हैं। और हमारे दूसरे चैंपियन है वो मुंबई से ही है, मिस्टर धवल शाह और उनकी फ्रेंड जैनी। तो ये प्रोग्राम की मकसद एक ही है कि हमें बाबा के प्रेम में डुबो देना, बस यही मकसद है हमारी। मैं ना कुछ आगे पीछे का देखना है, ना कुछ लेना है, ना देना है, कुछ नहीं चाहिए। बस आपके प्रेम में डुबो दीजिए। हरिदास जी शुरू कीजिए अभी आपकी बयान। जी जय। जी। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम अवतार मेहर बाबा और इस प्रोग्राम को उपस्थित सभी मेहर प्रेमी सबको मेरा प्रेम पूर्वक जय बाबा। सबसे पहले तो मैं प्रियतम बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकूं। और दूसरी बात, मैं श्याम पटेल जी का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे ये थोड़ा मौका दिया बाबा की बात करने का और भजन गाने का। ये सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है साहब, आप अपना दिल खोल के बात यस, कीजिए, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। मेरा नाम हरिदास कडू है और मैं अवतार मेहर बाबा स्पिरिचुअल सेंटर दरियापुर, डिस्ट्रिक्ट अमरावती, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं मतलब बाबा की तरफ कैसे आया, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैं बाय बर्थ ही मतलब बाबा के पास आया हूँ, क्योंकि मेरे जो माता पिता थे वो पहले से ही बाबा लवर थे। क्योंकि दरियापुर में जहाँ हम रहते हैं, तो हमारे बाजू में डॉक्टर मनोहर राव जी टापरे करके थे और उनके यहाँ ही बाबा का सेंटर था। तो मैं और मेरे फादर और मेरी मदर दोनों वहाँ सेंटर में वीकली संडे को जाते थे और बाबा के प्रोग्राम्स में भी वो हिस्सा लेते थे। तो वैसे बाय बर्थ ही मैं मतलब बाबा लवर बन गया बाबा की कृपा से। तो दिसंबर 1977 को उसकी स्थापना हुई और उस वक्त दरियापुर सेंटर में सिर्फ एक ही बाबा लवर थे, श्री केशवराव जी खेड़कर, जो अभी हमारे सेंटर के प्रेसिडेंट है। तो वो एक ही बाबा लवर थे। उनको बाबा का नाम जो चंद्रपुर के एक बाबा लवर थे, डॉक्टर दिनकर राव कासंगोटवार जी, उनके माध्यम से बाबा का नाम उन्होंने सुना था। और फिर उन्होंने ऐसी इच्छा दिखाई कि दरियापुर में भी सेंटर की स्थापना होनी चाहिए, बाबा का सेंटर शुरू होना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को साथ में लेकर 25 दिसंबर 1977 को दरियापुर में बाबा का सेंटर उन्होंने शुरू किया। तो तब से मेरे माता पिता भी बाबा के इसमें आए। और जब मैं छोटा था तो नियर अबाउट 1982-83 की बात होगी। मैं मेरे माताजी के साथ मेहराबाद जाता था अमर तिथि को। हम बाय ट्रेन महाराष्ट्र रेलवे से जाते थे और हर साल जाते थे। तो उस वक्त अमर तिथि समाधि के जो सामने जो स्टेज है वहां पे अमर तिथि का प्रोग्राम होता था। तो उस वक्त मुझे जो बाबा की जो मंडली है, जैसे मेरा है, मनीजा है, अलोबा जी है, एरज जी है, ऐसे सब बाबा की मंडली को देखने का
उनसे संपर्क करने का मौका उस वक्त मिला। मैं 1987 में पहली बार हम बीच में गए थे मेराबाद। तो उस वक्त हम फर्स्ट टाइम मेराजाद गए। हमारा दरियापुर का एक बड़ा ग्रुप था, 50 लोगों का, उनके साथ हम गए। तब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। तो उस वक्त हम मेराजाद भी गए थे, और मेराजाद जाने के बाद वहां पे सब मंडली जन से हमारा संपर्क आया, उनकी बातें हमें सुनने को मिली। मेरा मेरा को देखने का भी मौका मिला। तो इस तरह धीरे धीरे हम बड़े होते गए, और बाबा के जो हमारा वीकली संडे को सत्संग होता था सेंटर में, तो उस सेंटर में हम भजन तो नहीं आता था, लेकिन जो भजन गाते थे उनके पीछे पीछे भजन गाते थे, और धीरे धीरे फिर भजन गाने के लिए स्टार्ट किया, और धीरे धीरे हम भी फिर बाबा के भजन गाने लगे। तो इस तरह मतलब मेरी जो फैमिली है, वो मेरी होल फैमिली मतलब बाबा के इसमें कार्य में अपना सहभाग देती है। और दूसरी बात, फिर हम हर साल जाते थे मेराबाद। तो जाने के बाद अमर तिथि को हम देखते थे कि जो वॉलेंटियर्स होते थे वो किस तरह मतलब अपनी सेवा देते थे, कि जैसे हमारा सामान उतरना, वो इसमें पेंडॉल में, हॉस्टल्स में पहुंचाना, और बाकी भी सेवाएं जैसे देते थे। तो फिर हमको भी ऐसा लगता था कि हमको भी ये चांस कब मिलेगा वॉलेंटियरशिप का। तो तब 18 इयर्स की मतलब 18 इयर्स कंप्लीट चाहिए था वॉलेंटियरशिप को करने के लिए। तो फिर मैं और मेरे कुछ बाबा लवर फ्रेंड्स, हम जब 1993 में 18 इयर्स के कंप्लीट हुए, तो हम फर्स्ट टाइम वॉलेंटियर करके मेराबाद में गए। और 1993 से अब तक हम हर साल एज अ वॉलेंटियर करके वहां जाते हैं मेराबाद में अमर तिथि को, और जो भी कुछ हमें वहां ड्यूटीज मिलती है वो ड्यूटीज हम करते हैं। तो कंटिन्यूअस अभी मतलब 2021 तक हम वहां पे जा रहे हैं वॉलेंटियर्स करके। अभी तो दरियापुर सेंटर से नियर अबाउट 40 to 50 वॉलेंटियर्स जाते हैं। मीटिंग કરી રહ્યો છું હરિમન હમણાં મીટિંગ કરી રહ્યો સારા આઠ એક के वस्तु आप चालू रखिए सर। जी जी, दूसरी बात कि हम जब सेंटर्स में जाते थे, तो सेंटर में जो प्रोग्राम्स होते थे बाबा के, जैसे बाबा का बर्थडे का प्रोग्राम, साइलेंस का प्रोग्राम, और बाकी जो बाबा लवर्स आते थे दरियापुर में, जैसे अलोबा जी 2 बार आके गए हैं, भाऊजी 2 बार आके गए हैं, और उसके बाद और भी बाबा लवर्स है, जैसे मधुसूदन जी है, प्रताप जी है, ये सब बाबा लवर्स जब आते थे और उनके प्रोग्राम्स दरियापुर सेंटर्स में होते थे, तो उस प्रोग्राम्स में भी हम एज अ वॉलेंटियर काम करते थे। और फिर ऐसे धीरे धीरे मतलब बाबा के इसमें हमें मतलब बहुत अच्छा आनंद मिलने लगा। तो हम ज्यादा और मतलब बाबा के प्रोग्राम्स करते थे। तो इस तरह फिर हम वॉलेंटियर करके गए। उसके बाद जो मेहराबाद में जो मेहराबाद यंग एडल्ट सहवास होता है, वो 2001 में स्टार्ट हुआ। तो मैं 2003 को फर्स्ट टाइम मेहराबाद यंग एडल्ट सहवास में गया था। और ये मेहराबाद यंग एडल्ट सहवास में जाने के बाद एकदम से मतलब क्या कहते हैं उसे, कि बाबा से जो मतलब क्लोजनेस है वो ज्यादा बढ़ गया। वो यंग एडल्ट सहवास के जो प्रोग्राम्स है, उस सहवास प्रोग्राम्स में जो लोग आते थे, जैसे अभी सैम पटेल सर भी आए थे, साइरस खम्बाटा भी आए थे, और दादा चैन जी फैमिली भी आई थी, उनको भी हमने सुना है सहवास में।
तो सहवास में हम मतलब सहवास यानी जैसे कि इन द कंपनी ऑफ गॉड, तो ईश्वर के सहवास में हम रहते थे, तो ज्यादा क्लोज महसूस करते थे बाबा के साथ में। तो इस तरह मतलब बाबा के प्रेम में हम चलते रहे। वैसे तो अभी मतलब पर्सनल मेरे जो अनुभव है, वो तो वैसे बहुत सारे हैं। बाबा की कृपा से ही सब अपनी जिंदगी चलती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा हमारा जो सेंटर है, दरियापुर सेंटर, तो उसका थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 1977 में जब हमारा दरियापुर सेंटर स्टार्ट हुआ, तो उस वक़्त हमारे यहाँ दरियापुर में वो एक ही बाबा लवर थे, जिन्होंने सेंटर की स्थापना की, श्री केशवराव जी खेडकर। और वो तो गवर्नमेंट सर्विस में थे, इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर मनोहर राव जी टापरे, इनके घर पे सेंटर की शुरुआत की और उनको सेंटर का प्रेसिडेंट बना के उनके तरफ सारा ये कामकाज सेंटर का दे दिया। तो पहले ऐसे ही 4-5 लोग प्रोग्राम्स में होते थे, फिर धीरे-धीरे लोग बढ़ते गए। और हम जब सेंटर्स में जाते थे, हाँ, तो हमारी ये समझो जो एज थी उस वक़्त हम 18-20 साल के होंगे। तो हम जब सेंटर्स के प्रोग्राम्स में वॉलंटियरशिप करते थे, भजन गाते थे, हिस्सा लेते थे। तो धीरे-धीरे एक मतलब बाबा की प्रेरणा से ही बोलो कि मैं क्या करता था कि मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, तो मैं मेरे घर के पास में जो अपना ये जो गणेशोत्सव जो होता है, जैसे बॉम्बे में बहुत बड़ा होता है, तो गणेशोत्सव सब इधर मनाते हैं महाराष्ट्र में। तो मैं भी ऐसा मेरे घर के पास में एक गणेशोत्सव मनाता था, उस दिन 8 दिन, 10 दिन। और उसको मैंने नाम दिया था मेहर गणेशोत्सव मंडल। और उसके बाद जो मेरे बाबा लवर्स जो फ्रेंड्स थे, जो बाबा लवर्स फैमिली से ही थे, वॉलंटियर्स ही थे वो। तो वो बोले कि जैसे तू ये सब अकेला करता है, तो अपन सब मिल के इसको बड़ा करेंगे। तो फिर हमने वो सब मेरे दोस्तों को लेकर, बाबा लवर्स को लेकर एक बड़ा गणेश उत्सव का प्रोग्राम हम करते थे हर साल। फिर उसमें से बाबा की प्रेरणा से हमारे मन में ऐसा आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। तो हमने एक मेहर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक सोसाइटी बनाया और उसके माध्यम से हम वो गणेशोत्सव भी मनाते थे और कुछ सोशल एक्टिविटीज भी करते थे। तो ऐसा करते-करते 1994 में एक हमारे मन में ऐसा ख़्याल आया कि हम एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप अरेंज, मतलब जैसे जो अब उनका मेडिकल चेकअप करके उनको फ्री में मेडिसिन देके, तो 1994 में हम उस वक्त समझो 18 इयर्स 19 इयर्स के थे, तो हमने एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप अरेंज किया था दरियापुर में ही। नियर अबाउट उस वक्त 1500 लोगों ने उस मेडिकल कैंप में हिस्सा लिया और अपना मेडिकल चेकअप करवाया और उनको फ्री में मेडिसिन भी दिए। अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हमने बुलाए थे। तो वो 1994 का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। तो वो सक्सेस होने के बाद अब देखो कि बाबा जो है बाबा अपने मतलब बाबा का जो कार्य है वो बाबा कैसे करते हैं? तो बाबा हम बच्चों के दिमाग में डाल देते थे कि ये आपको करना है। फिर हमारे मन में ऐसा ख्याल आया कि एक बाबा का बहुत बड़ा अखिल भारतीय लेवल पे एक बाबा का बहुत बड़ा प्रेम सम्मेलन अगर हम दरियापुर में करें तो अच्छा रहेगा। तो फिर अब हम तो 18-19 इयर्स के थे, तो हमको ज्यादा तो यानी उतना कुछ ज्यादा समझता नहीं था। लेकिन फिर हम वो ख्याल लेके हमारे जो सेंटर्स के जो प्रेसिडेंट थे और जो बाकी लोग थे,
उनके पास गए, उनको हमने बताया, तो वो बोले कि अखिल भारतीय स्तर पर आप मतलब प्रोग्राम लेना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम लेना यानी कुछ मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब उसकी तैयारी बहुत करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो इतना सब हम कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? तो हम उनके पीछे 6 महीने तक उनके पीछे लगे। फिर वो तैयार हो गए। फिर तैयार होने के बाद फिर उन्होंने मतलब सब प्रोग्राम का जो नियोजन किया कि कैसे करना है, कौन कौन गेस्ट बुलाने हैं, और रहने की व्यवस्था कहाँ करनी है, प्रोग्राम कहाँ लेना है, ये सब बातें उन्होंने की। और हम बाकी जो बातें हैं, बाकी जो काम था, वो सब हम करते थे। हम जो कम से कम हम 20 यंग बाबा लवर्स थे, वॉलेंटियर्स। तो हम सब मिलके वो सब पूरा काम करते थे, उनके वो जो उनके मार्गदर्शन में, ज्येष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में। तो फिर हमने 18 और 19 अक्टूबर 1997 को दरियापुर में एक बाबा का बहुत बड़ा अखिल भारतीय स्तर पर हमने प्रेम सम्मेलन लिया। उसमें मेरा बात से जाल भाई दस्तूर, डॉली दस्तूर, और अपने प्रताप जी अहिर, मधुसूदन जी पुन, शालिग्राम जी शर्मा, राजेंद्र मेहर, कुसुम मोहकम सिंह दिल्ली से, ये सब बड़े बड़े जो बाबा लवर्स थे, जो जो बाबा के साथ जिन्होंने वक्त बिताया, ये सब लोग उस प्रोग्राम में आए थे। और बहुत बड़ा मतलब उस वक्त बाहर सेंटर से नियर अबाउट 2000 बाबा लवर्स आए थे 1997 में। और बहुत अच्छा प्रोग्राम दरियापुर में हुआ। तो फिर वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होने के बाद फिर हम रोज शाम को हम सब जो हमारे दोस्त लोग थे, हम इकट्ठा बैठते थे, कुछ चर्चा करते थे बाबा के ऊपर, बाकी विषयों के ऊपर। तो फिर वो प्रोग्राम सक्सेस होने के बाद फिर हमको और बाबा ने एक ख्याल हमारे मन में डाल दिया कि जैसे कि दरियापुर में सेंटर तो डॉक्टर टापरे जी के यहाँ पे था, उन्होंने बड़ा हॉल भी बनवाया था सेंटर के लिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा सेंटर चल रहा था। फिर हमारे मन में ऐसा ख्याल आया कि दरियापुर में अगर एक बड़ा स्वतंत्र सेंटर अगर हो तो कैसा रहेगा। तो फिर ये ख्याल जब हमारे मन में आया तो हम और उनके पास गए, उनको उनके सामने ये बात रखी। तो पहले तो वो बहुत गुस्सा हो गए हम पर कि क्या जरूरत है अलग सेंटर की या दूसरे सेंटर की, अपने घर पे तो इतना बड़ा हॉल है, सेंटर है, आप मतलब सब कुछ हम करते हैं, सब अरेंज, तो क्या जरूरत है। तो फिर हमने बोला कि नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बड़ा सेंटर रहा दरियापुर में तो अच्छी बात है। तो फिर वो तो पहले तैयार ही नहीं हुए। फिर 1-2 साल गए, हम उनके पीछे पड़े रहे, और फिर वो 1999 में वो मान गए कि ठीक है, आपको सेंटर बनाना है, ठीक है बनाएंगे। तो फिर सेंटर के लिए जगह जगह कौन देगा, इतनी बड़ी जगह कौन देगा। तो हम दरियापुर से ही हमारे बाबा लवर है श्री रामेश्वर जी लोंदे और श्री राधे श्याम जी टावरी, उनका उनका कुछ प्लॉट्स थे, लेआउट थे, तो उन्होंने उस लेआउट्स में से हमको एक प्लॉट सेंटर के लिए उन्होंने डोनेट दिया था। और उसके बाद से फिर सब बाबा लवर्स भी खुश थे कि एक बहुत अच्छा सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। तो सबने बहुत मतलब बहुत हेल्प की उसमें, बहुत डोनेशन भी दिए, और कुछ बाकी भी हेल्प की। और उस सभी बाबा प्रेमियों के सहकार्य से फिर दरियापुर में 2000 में भाऊजी आए थे। तो भाऊजी के हस्ते हमारे इसका सेंटर का भूमि पूजन हुआ और सेंटर का काम शुरू हुआ। तो 2000 से लेके अब जैसे सारे बाबा लवर्स से ही हम डोनेशंस लेते थे, तो धीरे धीरे हम काम कर रहे थे। तो हमको वो सेंटर बनाने में 10 साल लग गए। और 10 साल के बाद मतलब 2010 में 7 मार्च 2010 को दरियापुर सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ। 10 साल में वो सेंटर हमारा पूरा तैयार हो गया। तो इस तरह वो सेंटर मतलब बन गया। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि बाबा की जो बाबा बाबा की जो इच्छा होती है, बाबा की जो मर्जी होती है, वो देखो कैसी होती है। जब 2010 में दरियापुर सेंटर का ओपनिंग हुआ, तो 2012 में हमारे जो डॉक्टर टापरे साहब थे, जिनके घर पे सेंटर था, उनको हार्ट अटैक आए, 2 हार्ट अटैक आए। और 2 हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। और उनकी जो मिसेस थी, मिसेस टापरे, वो भी एक बहुत अच्छी बाबा लवर थी। हमारे सेंटर्स में वो स्पीच देती थी और पूरा सेंटर वो ही संभालती थी। और वो भी एज की वजह से वो भी थक चुकी थी। तो उनकी उनकी जो घर की जो कंडीशन थी, तो वो कंडीशन ऐसी थी कि उस वक्त उनके घर पे सेंटर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब 2012 की बात है, जबकि सेंटर तो इधर ओपनिंग हो चुका था। समझो अगर ये नया सेंटर अगर नहीं बनता था, तो प्रॉब्लम होती थी कि हम कहाँ पे मतलब प्रेयर करें। क्योंकि उनके घर पे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज है, भर्ती थे। 2-3 साल वो मतलब उसमें उनके निकल गए। तो बाबा की इच्छा, मतलब मर्जी जो थी, वो पहले ही ऐसी थी कि आगे जाके ये कंडीशंस तुम्हारे सामने आने वाली है। इसलिए बाबा ने वो 1997 के बाद हमारे मन में वो ख्याल डाला, हम बच्चों के मन में वो ख्याल डाला कि वो बाबा का सेंटर आपको करना है। और हम भी बिल्कुल जी जान से वो सेंटर के काम में लगे रहे और वो सेंटर हमारा पूरा हुआ। और आखिरी में डॉक्टर टापरे जी जो थे, जब उनकी तबीयत अच्छी बन गई, तो उन्होंने भी ये कबूल किया कि सचमुच बाबा की मतलब जो है, बाबा जो अंतर्यामी है, तो बाबा सब जानते हैं। तो ये सब मतलब बाबा की कृपा से ही सब ये मतलब हो पाया। तो इस तरह ये हमारा दरियापुर सेंटर का जो है वो प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं। साइरस खम्बाटा जी भी 2-3 बार दरियापुर सेंटर में आके गए हैं, उनका स्पीच भी हुआ है। और हमारे बाकी भी जो प्रोग्राम्स है, वो भी मतलब क्या कहते हैं उसे, वो भी प्रोग्राम्स हमारे सब बाबा के चलते हैं। और सभी बाबा प्रेमी एकदम अच्छे से बाबा के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह हमारा सेंटर का ये था। और तो अभी मैं थोड़ा सा भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। 1 मिनट। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, परब्रह्म अधिकारी, कण कण में तुम रमे जगत के, त्रिभुवन के रखवारी। तुम बिन अब तो रहा न जाए, भक्तन के हितकारी। मेहर प्रभु जी दीन दयाला, युग युग के अवतारी। वास तुम्हारा हो या भजन में, वास तुम्हारा हो या भजन में, भजन रंग भर आए। मधुसूदन चित चकोर बन कर, रस अमृत पी जाए। अमर्याद सागर हिले ध्रुव तारा, अधर्मों कुकर्मों का
बाजे नगारा मधुसूदना, नेह में है तुम्हारा, कभी भी न टूटे यह नाता हमारा, कभी भी न टूटे यह नाता हमारा। प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, जा मैं तुझको सुख लागत है, जा मैं तुझको सुख लागत है, वह बिन कछु नहीं जाऊं, जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं। तुम जस राखो तैसे रहूं मैं, तुम जस राखो तैसे रहूं मैं, तुम बिन नाही चाहूं कछु मैं, तुम बिन नाही चाहूं कछु मैं, तुमको ध्याऊं तुमको गाऊं, तुमको ध्याऊं तुमको गाऊं, तुम पर बलि बलि जाऊं, तुम पर बलि बलि जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं। तुम्हारी आज्ञा धरु सिर ऊपर, तुम्हारी आज्ञा धरु सिर ऊपर, टूट पड़े फिर जगमों पर, टूट पड़े फिर जगमों पर, मेहर मेहर रटूं निरंतर, 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 मन में छवि बसाऊं, मन में छवि बसाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं। माता पिता गुरु सखा तुम्ही हो, माता पिता गुरु सखा तुम्ही हो, तुम प्रीतम परमेश्वर तुम हो, माता पिता गुरु सखा तुम्ही हो, तुम प्रीतम परमेश्वर तुम हो, मधुसूदन आंधी हो प्रलय हो, मधुसूदन आंधी हो प्रलय हो, मधुसूदन आंधी हो प्रलय हो, दामन धर ही राहूं,
दामन धर ही राहू, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, जा मैं तुझको सुख लागत है, जा मैं तुझको सुख लागत है, वा बिन कछु नहीं जाऊं, जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरणन छोड़ न जाऊं, छोड़ न जाऊं, छोड़ न जाऊं। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा हरिदास जी, थैंक जय यू बाबा, वेरी मच। जय जय। आप बने रहना। जी जी अभी हम वो धवल साहब को बुलाएंगे और वो जी प्रोग्राम आगे चलेगा। जी आखिर में हम आपसे मराठी आरती, आपको मालूम होगी ना? जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो हाँ जी, आज ये मराठी आरती आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। बने रहना यहीं पे। जी, तकरीबन पौने 7 बजे के आसपास में हम आपको ओके मराठी ओके। आरती के लिए जरूर बुलाएंगे। जी, और ये जो आपने हाँ गाया, हाँ हाँ। सच्चे दिल से गाया। हालांकि ट्यून मधुसूदन जी के ट्यून और इसमें कुछ जी, कई थोड़ा दफे फर्क है। फर्क फर्क पड़ जाता था, हाँ जी जी लेकिन बाबा को जो पसंद है वो यही कि अपने दिल से गाए। जी। क्योंकि जो आपने दिल से गाया वो हमारे दिल को भी वही टच कर गया। जी, जय थैंक यू। बाबा। जय ये बाबा। ये तुलसी बागी वापस पीछे देखो। तुलसी। हाँ, कई बार। चलिए, धवल साहब आइए मैदान में। जय बाबा। जय मेहर बाबा। वाह, व्हाट अ बैकग्राउंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, टू इंट्रोड्यूस मिस्टर धवल शाह। क्या बताऊं मैं, हमारे सेंटर का 1 नंबर का मवाली है। मवाली इसलिए कि ये लोगों का दिल चुरा लेता है। बाय प्रोफेशन ही इज अ फोटोग्राफर, लेकिन बाबा की, क्या कहते हैं उसको, जो द वे ही इज ग्रास्प बाबा's टीचिंग्स एंड जो अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब कुछ है, फॉर हिज एज इट इज कमेंडेबल। दैट इज ऑल आई कैन से। अभी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये ज्ञानी लोग के सामने हमारे जैसे कुछ बोल के फायदा नहीं है। सो धवल, प्लीज टेक ओवर। So Jai Baba, everybody. Is there anything you want to ask me in particular, Uncle, or do you want me to just share? See, to begin with, how did you come to know of Meher Baba? Right. How did you join in? When did you feel convinced within yourself that he is God in human form? And after having that conviction, how has Baba been taking you forward? Right. Okay. So I heard of Baba, I think in You may 2000. speak in Hindi and English both. Jara Acha. Bhelpuri language, huh? Okay, okay. I'll make a Bhelpuri. Cool. So मुझे बाबा के बारे में आई थिंक 2013 या 14 में पता चला था। तब मैं शामक दावर के उधर स्पिरिचुअल मीटिंग्स के लिए जाता था, एंड वो मीटिंग्स एकदम स्पून फेड मीटिंग्स होते थे, वेयर वन पर्टिकुलर टॉपिक वुड बी डिस्कस्ड अबाउट लाइफ, अबाउट हाउ टू लिव लाइफ, बट टिपिक वन सर्टेन टॉपिक्स वर डिस्कस्ड। और मेरे साथ मेरा दोस्त सजील आता था उधर, तो ही यूज टू टॉक अबाउट दिस प्लेस कॉल्ड मेहराबाद, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे मेहर बाबा की समाधि है।
तो जब उसको वो भी तब नया नया था, तो उसको भी बाबा के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। वो उसकी ड्रामा कंपनी, उसकी जो उन लोगों का जो प्रोडक्शन हाउस है, वो उन लोगों के साथ आता था, दानिश ईरानी, दानिश खम्बाटा, दराया सूबेदार एंड ऑल दोज पीपल। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि यू शुड कम टू मेहराबाद, यू विल लव द प्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और जब मैं उसको पूछता था कि व्हाट डज मेहर बाबा प्रीच, तो ही यूज्ड टू से ही ओनली प्रीचेस लव, लाइक देयर इज नथिंग मोर टू इट। तो आई यूज्ड टू बी लाइक, अच्छा ओनली लव, but I'm sure there might be something more to it. Then he got very deeply attached to Baba. He must have read the books, and when he came here, more उसको बाबा की हिस्ट्री के बारे में पता चला, and he accepted Baba as God. And he used to tell me that, Dhaval, you need to come here. You will love the place, and I'm sure that the moment you touch your head to the samadhi, you will know that Baba is God. And he used to, वो मुझे दूसरे लोगों की कहानियां सुनाता था कि कैसे लोग पहली बार बाबा के पास जाते हैं, समाधि पे दर्शन करते हैं और बाबा को दिल में बसा लेते हैं। तो मैं बहुत डाउटफुल लड़का हूँ, इजीली सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर लेता, लेकिन बाबा के बारे में मैं ज़्यादा पढ़ने लगा, पहले विकिपीडिया से, गूगल से, फिर आई कॉट होल्ड ऑफ मंडली मेंबर्स के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो वो बहुत सारे वीडियोस हैं। तो मैं रोज़ सुनता था, रात को 2-2, 3-3 घंटे सोने से पहले मैं मंडली के वीडियो सुनता था। वो लोग अपनी बाबा के साथ जो स्टोरीज हुई हैं, बाबा के जो टीचिंग्स हैं, उनके लर्निंग्स हैं, उनकी लाइफ बाबा के साथ कैसी थी, मैं वो सब सुनने लगा। और उसमें मेनली इरच अंकल, पाडरी अंकल, सम वीडियोस ऑफ मनी एंड मेहरा, बाल नाटू, तो ये सब लोगों को जानने लगा, पीपल हु हैव स्पेंट टाइम विद बाबा एंड हु हैव सर्व्ड हिम, इवन भाऊजी। और बिकॉज इनको 2-3-4 महीने मैंने कंटिन्यू सुना, तो ऐसे लगता था कि अभी मैं इन लोगों को जानता हूँ। लाइक अगर कुछ दिन अच्छा नहीं जाता था, तो मैं रात को एरच अंकल की आवाज़ में उनकी कोई कहानी सुन लेता था यूट्यूब पे। सो पहली बुक मैंने जो पढ़ी बाबा की, एज इन जिसमें बाबा का उल्लेख है, दैट वाज साउंड्स ऑफ साइलेंस। तो जब वो बुक मैं पढ़ता था, तो उसमें हमेशा डाउट जाता था कि एम आई गोइंग ऑन द राइट पाथ, कि या मेरा जो पाथ है वो मैं छोड़ रहा हूँ कि क्या है। तो एक पेज खुला, उसमें ऐसा लिखा हुआ आया दैट ऑल पाथ्स लीड टू मी, ऑल पाथ्स कम टू मी। सो फॉर मी दैट वाज द फर्स्ट टाइम समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड वाज डायरेक्टली आंसर्ड बाय मेहर बाबा। एंड आंखों में आंसू आ गए। मैंने सजील को फ़ोन करके बोला कि सजील ऐसा हुआ, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन इन माय हेड कि एम आई गोइंग ऑन द राइट पाथ एंड एम आई अबैंडनिंग द पाथ दैट आई हैड टेकन अर्लियर, एम आई बीइंग डिसलॉयल टू माय अर्लियर पाथ। तो तब सजील ने भी बोला कि मैं भी यही असमंजस्य में था, और तूने मेरे भी अंदर जो चल रहा था, तूने उसका जवाब दिया। सो ये बाबा के पास से फर्स्ट एफर्मेशन आया कि हाँ, तू जिस रास्ते पे जा रहा है वो रास्ता सही है। फिर मैं बाबा के साथ बात करने लगा, उनको क्वेश्चंस पूछने लगा अपने दिमाग में, दिल में। लेकिन अभी तक मैंने मेहराबाद जाने का मन नहीं बनाया था। एक दिन, आई थिंक 25 फरवरी था 2015, आई टोल्ड बाबा, मेरे घर पे एक न्यूज़पेपर आता था, इट्स कॉल्ड द स्पीकिंग ट्री, एंड आई टोल्ड बाबा, इट्स योर बर्थडे टुडे, तो आई वांट अ मैसेज फ्रॉम यू। लेकिन फिर बिकॉज मैंने बाबा के बुक्स एज इन ये सब पढ़ा था, एंड आई न्यू दैट बाबा डजंट वांट यू टू डू मिरेकल्स। उनको आप जादू टोने के लिए पूछो तो उनको वो नहीं चाहिए, उनको आपके पास से प्योर लव चाहिए एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट एवर कम्स योर वे, वो चाहिए। तो मैंने वापस बोल दिया, ओके ओके, डोंट शो मी एनीथिंग, आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग, यू हैव शोन मी इनफ। आई पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म हो गया, तो एंडिंग में हॉरोस्कोप था। मैं कभी हॉरोस्कोप नहीं पढ़ता, लेकिन उस दिन मुझे हुआ, चल मैं देखता हूँ आज मेरे हॉरोस्कोप में क्या है। माय बर्थडे इज ऑन 20th September, एंड द हॉरोस्कोप started with the words Meher Baba says in my birth date.
in the horoscope, it is by Bejam Daruwala. Normally his horoscope say Ganpati says or Ganesha says. My horoscope started with Meher Baba says, and I couldn't believe it. And in my head, I was like, okay, I've been questioning whether I need to go to Meherabad. I think this is my answer. He's calling me. I asked him for a message on his birthday, and he gave it in on the horoscope of my birthday. So तभी message आया था Jimmy uncle का that the annual trip to Meherabad before the pilgrim season ends is going to Meherabad. So I called Jimmy uncle up. और तब उनको पहचानता नहीं था. I thought Jimmy must be a young man, 25-30-year-old. Oi, he's still a young man. He is. He is. So I called him up and I told him that I'm Dhaval Shah and I'd like to make this trip to Meherabad. Are there any formalities to fulfill? क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कुछ नहीं जानता था. And then I narrated this story to him कि अंकल मेरे साथ ये अभी हुआ कि न्यूज़पेपर में horoscope में it said Meher Baba says. And then he asked me, what is your birth date? So I told him 20th September. Then he's like, this is my wife's birthday also. Oh. So yeah, so it was even more touching, like more things coming your way, that everything is somewhere those positive things coming into it. So I booked the trip to Meherabad. I came in the bus. बहुत डरा हुआ था क्योंकि बस में I think I was the only young person and I didn't know anybody. लाफा मारेगा तेरे को अभी. I got to know that later. So I was very scared. I was keeping to myself, not talking to many people. और सजील ने बोला था मुझे कि तू जैसे ही समाधि पे तेरा सर रखेगा तो तू बाबा लवर बन जाएगा. तो वो दिमाग में कैलकुलेशन था कि ओके लेट्स सी व्हेन आई गो टू द समाधि एंड एवरीबडी वाज ग्रीटिंग ईच अदर जय बाबा जय बाबा. सो इन माय हेड आई एम लाइक oh what is this cult, like even if I don't believe he's God, I still have to wish everybody jai baba. So I also got into that thing of no, the moment eye contact with anybody, jai baba jai baba. And we reached MPR. Was a very beautiful place for me. It looked like Hogwarts because I'd seen such a place for the first time. Then in the evening we were taken to the Samadhi for the very first time. And वो माहौल आई डोंट थिंक मैंने किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस पे एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे लोग नहीं कि कोई अपनी सी यानी लाइन, इट वाज एवरीबडी एज इफ दे वर देयर फ्रॉम द हार्ट. कोई तब ऐसे महसूस हुआ. लोग गाने गा रहे थे, बहुत सुंदर आरतियाँ हुई, इंग्लिश आरती हुई, हिंदी आरती हुई. उधर डोनेशन बॉक्स नहीं था, कोई पंडित नहीं था, वीआईपी लाइन नहीं था, द वे इट इज एट अदर प्लेसेस. तो आई स्टार्टेड बीइंग कंफर्टेबल क्योंकि पहले डरा हुआ था. नाउ आई स्टार्टेड बीइंग कंफर्टेबल. जब मेरा पहली बार समाधि जाने का टर्न आया तो इन माय टाइम लाइक ओके सी दिस इज माय फर्स्ट टाइम, लेट्स सी वेदर व्हेन आई टच आई बिकम अ बाबा लवर और नॉट. सो आई बेंड डाउन, आई टच्ड, आई had my darshan. First time I was seeing the place live. I was in the samadhi that I had been seeing on YouTube and all these places in those old videos, and उसपे mastery in servitude and all those signs. So I was like, wow, I'm at a historic place जिसके मैंने पहले 3-4 महीने videos देखे हैं सिर्फ. I bent down, I got up, I'm like, नहीं, I'm still not a Baba lover yet. In my head, I was trying to check things off. After the end of a 3 days trip, I think I must have visited the Samadhi 5 or 6 times. And while returning back home, I'm like, yeah, I liked it, but I don't think I'm a Baba lover yet. मैं जब घर गया, घर पहुंचा, मैं अपने रूम में बैठा था और मेरे कान बजने लगे where I continuously kept hearing Jai Baba, Jai Baba. I kept missing that Jai Baba that was happening here because there was at MPR when we are living, we are literally living on a very beautifully constructed timetable where you go for the morning aarti, you have breakfast, you rest, you have lunch, then you again go back, you stay for the evening aarti, you come back for dinner. So and of course there are stories shared by Jimmy uncle and all of you, Sam uncle and all of you in the night. तो मैं सब मिस करने लगा और मेरे कान like I wanted, तो मैंने सजील को फोन करके बोला please wish me, please say Jai Baba to me because I'm missing it. I'm craving that greeting of being told Jai Baba. Dhaval, that is old age catching up on you. Yes, it is. We are all old souls, no? But so Jai Baba.
Jai Baba. So I kept, and after that I started reading even more books. Like I think in that 1 year I read more than 15 books of Baba, uh, because I was so hungry for everything. And also the relationship that I was in at that time, it broke off just after this. And it brought me like, then it made me question everything. मैं सब बाबा को पूछता था इतना पेन क्यों, like that, बहुत सवाल थे। तो मैं इसके लिए बाबा की ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगा, फ्रॉम ऑल रियल ट्रेजर्स टू ही गिव्स द ओशन, टू बुक्स अबाउट शिरीन माई एंड बुक्स अबाउट शेरियार जी, एंड इन सर्च ऑफ मे बी आई विल गेट एन आंसर। एंड वही पीरियड में मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, साइरस अंकल सौम्या के साथ इंटरेक्शन हुआ, जिमी अंकल के साथ इंटरेक्शन हुआ। मैं वही साल साइलेंस डे, एक साल में आई थिंक मेहराबाद मेरा 4 बार आना हुआ। और तब रियलाइज किया मेरी हर ट्रिप अलग होती है, हर ट्रिप में कुछ नया सीखने मिलता है, बाबा की नॉलेज मिलती है, बाबा की स्टोरीज शेयर होती हैं, और उनकी स्टोरीज में दोनों चीज देखने मिलती हैं, द वे ही यूज्ड टू लव, the way he used to teach, and also the hard part of it where he was undergoing so much suffering for humanity. तो बहुत कम टाइम में बहुत सारा असिमिलेशन हुआ, लोगों को मिलने लगा। एंड स्लोली आई रियलाइज दैट वेरी स्लोली एंड स्टडीली बाबा इज टेकिंग मी इन हिज ग्रास। मेरे साथ वो एक समाधि दर्शन में नहीं हुआ, बट बाबा टुक टाइम, like a nice dessert or something. He took time, he relished me instead of me becoming a Baba lover. It is he who gave me time ke come slowly, come and stay. And that's how I think I became a Baba lover. I still can't call myself a Baba lover because abhi bhi doubts aate hain, या मैं I'm not like the Mandli who have followed everything he said to the T. तो खुद को बाबा लवर बोलता हो तो ऐसे लगता है that I'm like impersonating a Baba lover. I'm actually lying myself through it, but yes, I eventually I fell in love with Baba. Carry on. So that was my story, and of course started as in participating in the center and met more people, started talking more, went for the Sehvas, the 7-day Sehvas, which blew my mind. I have never experienced something like the Sehvas before. I'll come to the Sehvas separately later, but the things that started happening, like how the awareness started increasing, or how certain questions, staying with certain questions and they would be answered, or I wouldn't need them, I wouldn't need answers for them, how those things started happening. एक दिन, सो मेरे फादर की लैब थी जहाँ पे वो फोटोज प्रिंट करते हैं, एंड एक्सक्यूज मी, our Homier uncle prints all his Baba work and all the wedding work and all at our lab. तब used to print, we don't have the lab anymore. तो तब मैं होमियर अंकल को नहीं जानता था, और मैं मेरी लैब पे बैठा था, एंड होमियर अंकल एक दो बार आए थे, वेरी जेंटल ह्यूमन बीइंग, विल ग्रीट नाइसली एंड ऑल। आई डोंट नो व्हाई मुझे उनको जय बाबा बोलने का मन हुआ। I didn't say it, I kept it in my heart. And one day we ran into each other at Mehrabad. And he looked at me and he sees that Sanjay's son is here. We are Jains, like our family. I'm born into a Jain family. And he's wondering, "Tu ahiya kahan aayo?" And and he's like, "I have been printing everything at your lab, all Baba photos and everything." And I was like, I used to tell God that I hope this family comes to Baba someday. And he's like, "See, Baba has heard me. Like you are the one from your family who got to come here." So that is my one story with Homier uncle. The second story, that is, so I used to handle the lab for some time, especially in the year 2015, after my relationship ended and I was in a very dark place. So I used to plan my day, because sitting at the lab handling customers, clients, and doing all the printing and all would keep me busy. So I used to plan what would I do in my free time every single day. So I would be like, today I'll make Baba passport size pictures, or today I'll make Baba bookmarks. And I used to plan all that to give myself an incentive to go to the lab and work, that so that I can do something for Baba, do something about Baba, and get to look at his pictures and read more about him. So that one particular day made me very anxious. I was so busy that day, employees hadn't come,
there was overload of work and everything, and I literally had no time to do the Baba passport size pictures which I had planned ki I'll make Baba passport size pictures to keep in my wallet and to give to other people. There came a time when I got so anxious, so nervous that I wanted to cry. Like I couldn't take it anymore. I wanted to leave the lab and go home. Just at that time, the printer at my lab, he comes to me and he tells me to put a certain image in the machine for printing. So I open that image. The image is Baba Samadhi. And it's still not registered. So I look at it and I'm like, wow, so beautiful. And I tell him कि कितना print है, तो he's like 40 prints. So I'm like, एक print मेरे लिए भी extra मारना, so that I can have that Baba Samadhi picture with me. I'm still sad. I'm still wallowing in my own misery, not thanking Baba for what happened. And he's like, oh wait, I have something to give you. He opens our rejected prints ka drawer. He removes a whole sheet of Baba's passport size pictures and he gives it to me. And it blew my mind. I had planned to do this. I hadn't got the time to do it. There was a print of Baba's passport size pictures in the rejected drawer. I'm like, how did you get it? And how do you know that I am a Baba follower, like I'm a lover, or he's like, नहीं, मैं रोज देखता हूँ कि आप आपके स्क्रीन पे फोटो देखते हो, ये कोई आया था, इसने ये फेक दिया था, तो मैंने आपके लिए रखा था कि मैं आपको दूँ. So because I didn't get the time to make Baba passport size pictures, Baba somehow made it a way to come in front of me, and I've cut them and I've saved them. Baba passport size pictures which I never planned to print, as in I never printed by myself, but Baba made it happen. So again, I had tears in my eyes, and I called the people to share whatever had happened. Dhaval, may I interject? Yes, please do. For a minute. I would like to narrate how this champion is with us today. It's just that yesterday I was desperately trying to look for people and his name cropped up and I called him up and इन्होंने मेरे को सफा बोल दिया कि I have previous commitments वगैरह वगैरह वगैरह. अभी बाबा का काम देखिए कि another लड़की लेडी जैनिस, उनके भी मन में आया कि धवन को बुलाना चाहिए, तो उन्होंने भी फोन किया without me knowing कि जैनिस is calling धवल and without जैनिस knowing कि I am calling धवल. तो ये बेचारा बीच में जाम हो गया. इसने बोला बाबा दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो अभी इसमें से छटकना नामुमकिन है, इसलिए ये यहाँ पे बैठा है. इसके साथ एक और भी इंटरेस्टिंग लेडी है जिनका नाम है जैनी. If she can also come in and tell us a few things here and there, it will be nice. Hello, सुन रहे हो? Yes, I'll just call her. अरे वाह, आ भी गई. Hi Sam, Uncle. Hi everybody. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba. So good to see you. Somebody has just made a comment that Dhaval is a horrible human being. It comes through on the screen. Thank you, Dhaval. Thank you, Baba. That might be Baba. Okay, Chal. Introduce yourself, darling, and say how you got with this Mawali or whatever. And Yes, I will. More than happy to. So thank you. My name is Belpuri, huh? Belpuri. Hello. Yes, English, Hindi Belpuri. mix, Sorry, हाँ. sir. Yes. मेरा नाम जेनी है एंड मुझे बाबा के बारे में 2016 में पता चला और 15 जब मेरा मास्टर्स खत्म हुआ था. सो अगेन इवन आई वाज इन अ लिटिल शेडी प्लेस. मास्टर्स खत्म होने के बाद आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड एंड
I wanted to take a break. तुरंत काम नहीं ढूंढना था, so I was taking it slow. और एक कोर्स था जो मुझे दिसंबर में करना था, जिसके लिए मुझे योगा सीखना था. So I went to learn yoga, और वहाँ पे मुझे किसी ने बोला you learn Reiki as well. एक बार बोला, मैंने सुन के छोड़ दिया. दूसरी बार इतना कन्विक्शन के साथ, नो यू लर्न रेकी, अगर नहीं अच्छा लगे नो प्रॉब्लम, उसका कोई साइड इफेक्ट तो होगा ही नहीं. आई वाज लाइक ओके, अभी सब एक्सप्लोर ही करना है तो माइट एज वेल. So for Reiki, she gave me our dear Baba lovers Farzine's number, and I signed up for the Reiki first level course. I went there, and it was a first time experience. अच्छा भी लग रहा है, इतने सारे डाउट्स भी है, लाइक द वेरी वाइब ऑफ द प्लेस वाज सो गुड. एंड उनके घर में बाबा पिक्चर्स, बाबा बुक्स, आई एम लाइक क्या है ये, कौन है, आई डिडंट नो एनीथिंग, एंड शी डिडंट मेंशन ऑफ इट ऑफ हिम इमीडिएटली. And as the 2 days course came to an end, she introduced Meher Baba to us, and then she's like, if you would, अगर आप सबको और जानना है तो आप सबको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकती हूँ, जहाँ पे छोटे छोटे स्टोरीज और मैसेजेस शेयर होते हैं, और there is no pressure of replying or being actively engaged in the group. I was like, okay, इसमें harm क्या ही होगा, I just get to read and know about somebody. And at that point in life, as a human being, I was uh, आई डोंट नो इफ सहमी हुई वॉज द राइट वर्ड, बट ऐसा था कि मुझे ना किसी पे फुल ब्लाइंड ट्रस्ट था, ना ही किसी पे 100% डाउट भी था. लाइक जो भी है ठीक है, न्यूट्रल थी, कुछ आ रहा है तो जान लो, नहीं है तो कुछ नहीं. सो आई गॉट इनटू द ग्रुप, आई स्टार्टेड रीडिंग द एवरीडे स्टोरीज, एंड तभी पता नहीं था हर स्टोरी में भावजी, एरज और ये सब थे. हम लाइक हाँ होंगे कोई, पर खुद से वो क्यूरियोसिटी नहीं थी कि जाके और ढूंढो एंड सर्च अबाउट इट. और एक ये स्टोरीज का इफेक्ट था, रात को आई वुड ओपन द ग्रुप टू रीड द स्टोरीज एंड आई वुड फॉल अस्लीप लाइक दैट. और तब वो फेज था जहाँ आई वाज स्ट्रगलिंग टू स्लीप, मतलब वो साउंड स्लीप का ठिकाना था ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है मुझे पता ही नहीं था. पर इनके स्टोरीज पढ़ती थी, आई वुड फॉल डीप स्लीप लाइक वेरी वेल. नहीं, ओके, समथिंग इज हैपनिंग, दिस इज नाइस, पर उतना क्यूरियोसिटी नहीं था कि यू नो टू गो फिगर आउट मोर. Now this happened in the month of November. In Jan, one day I woke up with a Baba dream, and I'm like, अभी मैं ये किसको बोलूँ? So I called up Farzeen. I'm like, Farzeen ऐसा ऐसा है. She's like, okay, आज book reading है, come home. I said okay. I went for the book reading, met more people. So from that meeting, and I met Kanchan. And मेरे दिमाग में था मैं काम ढूंढूं नहीं ढूंढूं, and by profession I'm a nutritionist. So Kanchan is like, why don't you try working with this nutritionist? I'm like, ये कौन है? I don't know her. She's like, try तो कर. I'm like, okay, ठीक है. So in 1 week, my entire job process got done of calling them, sending my resume, getting an interview call, meeting them for interview, and they're like, yeah, join from Monday. I was like, okay, this is great. And I went my day 1, and day 2, the lady is like, okay, sorry, I don't need you. So in my head, the backstory is, I'm like, ये तो बाबा ने भेजा था, ये क्या किया? Like, I was excited about it. Like, ठीक है, अभी नहीं तो नहीं. Anyway, जोगेश्वरी तक जाने को कंटाल आ रहा था. It's okay. So still time passed by. I again went. Now came time for level 2, and that time Farzeen introduced the concept of sevas. I'm like, ये क्या होता है? I don't know. And she's like, but उसने concept समझाया. People come together. They are all activities जहाँ पे बाबा के बारे में और सीखने मिलता है ऐसा. I'm like, okay, that is interesting. और मुझे एक इच्छा थी लाइफ में कि मैं कहीं तो अकेले जाऊँ without my family with me. I want that little break, that little one-time experience. So I told Farzeen, ठीक है, I'll come. Tell me the procedure, formalities. I'll do it. She said, yeah, go fill up this form and do everything. So I have filled up the form. April में सब हो गया है. I have even got the acceptance letter from Johan, but I have not informed anybody at home. Now my family, they are protective of me, but they're like, ये नया figure कर रही है. Even they didn't know about Meher Baba. Even I didn't know. So they were in a very confused place whether इसको भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए. I'm like, नहीं, मुझे जाना है. It sounds like a safe place for me, and I'm like, रेकी वाले कोई friends होंगे, so I'm not going absolutely by myself. कोई तो जान पहचान वाला है ही.
So okay, I told them 1 month before I had to go. And then the day come when I had to go. So एक ध्वनि करके friend थी. We both were each other's companion के because तू है तो मैं जा रही हूँ, मैं हूँ तो वो जा रही है, like that. I think 7-8 hours before the train in the afternoon, she's like, I think I cannot come. And I'm like, अरे नहीं, I am all ready. मुझे तो ये trip चाहिए ही. If she doesn't come, my family won't send me. Every hour there is a change in plan. I'm like, I don't know, मैं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, I don't know. And eventually we of course managed. She also managed to come, and then we left from Hyderabad. And that's how I went to Mehrabad for the first time, directly for the Sevas. So वहाँ जाके we first went to lower Mehrabad, and I'm like, wow, कितना it's calm and serene and such comfortable place, feels so good. But of course, जो नए लोग मिल रहे, they all expect कि आप बाबा लवर हो. I'm like, नहीं नहीं, my first time for Sevas straight up. I'm like, हाँ, and I didn't know the big deal about it. वो धीरे धीरे 7 दिन में पता चला. I'm like, oh, okay. So now the interesting part is all through the 7 days, I was down with fever. Full 7 days. But एक उधर की वाइब थी which kept me glued. I'm like, मैं एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, पर मुझे बैठ के विटनेस करना है, जो बोल रहे वो सुनना है, वो जो भजन गा रहे हैं, सुबह प्रेयर्स कर रहे हैं, that entire vibe of Sehwas got to me. Like the effect of fever didn't even stand. Otherwise, I'm usually in my bed all through that fever days, but this was magical, something else. And now came the time to go home, and I'm like, okay, घर जा रहे हैं. And घर जाने के बाद I still can't process what that experience was. Like this was very unreal. बहुत नया था, बहुत comforting था. और अभी भी डाउट्स है. ऐसा नहीं कि सब अच्छा लगा और या कन्विंस हो गए कि बाबा ही है, पर कुछ तो था जो दिल को लग गया था. और सब पूछते कनेक्शन हुआ, कनेक्शन हुआ. मैं पर कैसे होता है, लाइक व्हाट डू यू हैव टू डू, व्हाट इज द फॉर्मेलिटी फॉर द कनेक्शन? I don't know that. I'm like, ठीक है, it will come with time, we'll figure. And again, घर जाने के बाद थोड़ा एक हफ्ता वो इफेक्ट ही रह जाता है. लाइक धवल सेट, जय बाबा सुनना है, वो प्रेयर्स सुनना है, वो समाधि का फीलिंग चाहिए, वहाँ बैठना है. ऐसा बहुत हुआ. And as time passed, I'm like, okay, again back to neutral. Still not a Baba lover, not doubtful, not convinced, just somewhere around back and forth. And then next year, I think this is where the story of Dhaval and mine would come in, and I will ask Dhaval to take it forward. जय बाबा एवरीबॉडी. उसको भगा दिया. उसने मुझे भेज दिया. So I had gone for the Sevas in 2018, and again I was very nervous about the Sevas. कि क्या है, क्या करते हैं 7 दिनों में. और वो 7 दिन really change you as a person. If as in, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अगर सेवास के पहले बाबा लवर अपने आप को डाउट करता था whether I'm a Baba lover or not, I can guarantee कि after the sevas I can definitely say that yes, I'm a Baba lover. And there was no voodoo or anything, but the way the sevas has been designed and the workers in the sevas like Rakhi Di, Johan, उन लोगों ने जैसे सेवास डिज़ाइन किया है कि आप सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप बाबा के भजन गाते हैं, आप इम्पोर्टेंट जगह विजिट करते हैं, लाइक मेहराजाद, हर जगह की हिस्ट्री जानते हैं, बाबा का आपके पास से क्या पर्पस है, आप डिबेट्स करते हैं, आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं. क्योंकि बाबा के इतने सालों के मैसेजेस हैं, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आप बाबा लवर्स को मिलते हैं, यंग बाबा लवर्स को मिलते हैं, आप उन बाबा लवर्स को मिलते हैं हुज फैमिलीज हैव मेट बाबा, आप उन बाबा लवर्स को मिलते हैं हु हैव कम टू मेहराबाद फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वो जो मिक्स रहता है, इट रियली चेंजेस यू एज अ पर्सन. जो एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही डीप कनेक्शन हो जाता है सहवास में.
Now, if all of any of y'all who are listening to this right now, if y'all get a chance to be a part of the Sevas in any small way, please do. Now, in 2018, when I was at the Sevas, I get a message from Jenny when she saw my pictures about when I was posting about the Sevas, and she's like, "Are you in Mehrabad?" We didn't know each other as well. We had just met at Somit Farzi's house once. We didn't know anything about each other, and we used to only follow each other on social media. तो मुझे लगा कि इसको सहवास के बारे में कैसे मालूम है, because we've never spoken about Baba at their house. So उसने बोला no, मुझे फर्जी नहीं बताया था, I have visited the Sevas. So we got a common connection, and we both are Kutchis. We both are our identity, like our native place is Kutch. So I was very surprised, how does anyone from Kutch know about Baba, because everybody is mostly a Jain and they are very ingrained into the religion of Jainism where they can't see anything beyond it. So they think I am the radical one, or I'm the Nastic one who tries to look for God in all the other places and not in a temple. So I was very surprised that Jaini also knew about Baba. So we decided that once I return from Mehrabad, we will meet and we'll share our Baba stories that each of us had. And over a period of time, we started texting each other and discussing things. When I came back from Mehrabad, we met at a place in Dadar, and we ended up talking for 7 hours together, and it was about anything and everything. We had met for the first time, and we spoke about everything, about our Baba stories, about our life, our experiences. And in that moment, and we were not consciously looking for partners, both of us. Like, I wanted to just dedicate my life to taking care of my parents and all that, like wasn't looking for a partner. She wasn't doing that either. And we found people who, as in there was, it's very, like when you're looking for a partner, if the partner has the same religious and spiritual beliefs as you, it becomes much more easier. Even if life throws hardships at you, this one thing does make living life easier because you all have the same goal. And our goal was Baba. So things became very, I wouldn't say smooth, but it just became easier to deal with together. And we knew that we are meant to be with each other no matter what hardships life throws at us. And life does throw a lot of hardships, but just being together and being in Baba, being with Baba really helps. Like, and like when suppose I'm angry or something has happened and I'm distraught about it, Jaini reminds me, Dhawal, Baba, take Baba's name. Or vice versa, if something is going on with her and she's finding a situation and she's too close to the situation and finding it difficult to deal with, I'll talk about Baba, or I'll bring Baba up. And at maybe in the moment it is annoying ki right now, don't I want a solution, I don't want to take Baba's name. But no, taking Baba, like it does give you that perspective to look at the situation from a distance, that yeah, it is all being orchestrated by him. So yeah, Baba brought us together, and in our journey we are going closer and closer to Baba together. Excuse me. Jai Baba. What? So we told you about our story. Now you can, as in if there are any questions, because I'm a little blank. Anybody has any questions for this hero? Yeah, may I come in, Sam? Please do. Double, how does your parents and your wife's parents look at this situation, this Mehr Baba situation? Because as you already said, Jains are very hardcore Jains. So answer this question. Very beautiful question. So I think Baba made it easier for me from the beginning. I used to keep seeking different things from my teenage. So like I used to do Parsi prayers. I used to do Yatha when I was younger. Uh, and he has, so earlier when I was young and I used to do all this, my parents used to really be irked about everything that I used to do. Over a period of time, uh, so when I started coming closer to Baba, what I started doing is I started putting small pictures of Baba in my room, one by one. Hello,
Can everybody hear me? Yeah, Yes, go on, yes. go on. Okay. So I started putting small Baba pictures in my room. And if we would ever have a discussion at home, because we at home we at least have one meal together, whether breakfast or dinner, but one meal we have together, and we do end up talking about our philosophies and everything. So earlier, as a young person, oh, I'm still young, but when I was younger, when I used to ask my parents questions about Jainism or why certain thing has to be done in a certain way, they used to not have answers because there used to be very ritualistic things to be done. After reading more about like the teachings of Baba, it actually helped me learn more about Jainism, or it helped me understand Jainism more. So what started happening is when we used to have discussions on the breakfast table, and I would have a certain opinion or I would put forth something without saying that Baba said this or Baba said that, but like a general thing that this is common sense, because most of what Baba says is very common sense. It's not that you have to blindly accept something. Baba talks things that one would understand about. So there is this beautiful website called meherbabajnana.net. I'll write it in the chat if anybody wants to visit it. There, everything that Baba has said about anything and everything is given topic wise, whether pain, whether suffering, whether angels, or anything that you say, even food. Baba, like if Baba has spoken about something, it is there in an organized manner. So I used to read all that, and then if we would talk about a similar topic, I would speak about what Baba says or what I interpret from what Baba says. And my parents used to see that, oh, what I say does make sense. And one does actually relate, like, oh, maybe this is what is preached in Jainism, but maybe people have interpreted it in the wrong way. So they started seeing that, oh, I'm not like, because the moment people hear the name Baba, that someone is a Baba, they are a little averse to the fact that, oh, because there are so many Babas around. But when they used to see that I'm not change my practices, or I am becoming a kinder human being, maybe, hopefully, or I am accepting my mistakes, or I do apologize more, or so they have accepted it as like they've never given any hurdles in my path of Baba. They have let me accept uh, the way, as in my journey has been mine, and they have been very cooperative with it. In fact, I कल की put ऐकतच तू hello. नाही किचकिच आवाजची नाक दिसतं Hello, can Carry on, Dhaval, carry on. yeah. So like I put, slowly I started putting Baba's photo in the temple at our home. So when my dad does the diya or the aarti, he'll also do it to Baba's frame. He won't tell me he's doing it, but he will. So very slowly and smoothly they've been a part of it. And about Jenny's parents, I think I'll let Jenny talk about it. Acha, you're talking from there. So for my parents, as a child, they've taught me, more about being a good human being. Like Dhaval said, coming from a Jain family and culture, it's a very matter of pride and proud both. Oh, we are Jains. Oh, we are Jains. But that's not how at least I was brought up. And they're like, be a kinder, good, better human being, and that is what you look forward to. And they did teach one thing: just respect all religions. Like, you don't have to really differentiate in something. So that's how I had a mindset about it. Now when I got to know and I wanted to go, they were apprehensive, but they didn't stop me. Can you come and sit out here? Can you sit out here? Sorry. बनाओ बड़ी जिद के साथ बड़ी जबरदस्त डांटना पड़े Come here. Daras, can you please mute others? Carry on, Jaini. Sorry about Yes. No problem. So when I wanted to go to Mehrabad for the first time, my mother was a little scared just because it had the name Baba in it. Like, I hope they don't brainwash you and things like that. So I didn't have anything to convince them because it was my first time as well. But there was this calling or this pull to go there, and I comforted them that it's just going to be fine.
so they didn't stop me. And ever since, it's been a good experience and journey, in the sense my father asks me questions. So tell us about Meher Baba. What was his journey? So he's open to listening and knowing more, and that is what has helped me to get closer to Baba. And early on, yeah, they were just too scared that I should not be brainwashed and I should not become anti-Jain, which didn't happen, because I felt about Jainism the same way as I feel same about any other religion. And in today's date, like, they were more worried that I hope I don't bring in too many Baba photos, too many Baba books, or I don't start wearing those malas and bracelets, which is Baba, Baba, Baba. That they were a little scared about that. But I did wear them as in when I felt, and they were okay, they accepted. And personally, I have read about Baba, but I'm not in a place where I can, convey those things correctly without misleading my parents as well. But I think from my experience and for how I feel about it, they do trust me and they let me go with it. So that's how it's been. Did I make sense? Yeah. Jimmy, any questions? Let the others ask. Let the others also ask. Anybody wants to ask questions? Ask now or hold your peace forever. Jai Baba Sam Uncle, Cherry Auntie Jai here. Meher Baba. Tell us. Hi Jenny, hi Dhaval. It was so beautiful listening to both of you. Jai I Baba. have no questions, but yes, the difficult part is to try to, not convince, but yes, to make others believe about Baba, especially when it comes to your personal family, your own parents, or your life partner, or your in-laws, then it becomes very difficult. And so far in 2 years, I have been unsuccessful, but it's in Baba's hand. So hold on to his daman. He will do what is the best. Thank you for sharing your stories. Thank you, Jai Baba Baba. bless. So about Thank you, holding on to Uncle. his daman, I'll share something. The second time I came to the center, Sam Uncle, I think I'd met Sam Uncle for the second or third time. So it's not like I knew him well, but he held me. He has a habit of hugging you tightly, and then he'll smack your back and he'll remind you of your nani, grandmother, grandfather, everybody. So मेरी इज्जत का कचूबर. no, good, you make me remember them. You make me take their names. So you said a very beautiful thing to me કે તારી life માં તારી સાથે કાઈ પણ થશે બાબાને નહીં છોડતો. And it wasn't a casual thing. It wasn't like you just said it for the sake of it. You meant it at that time, that because life is going to bajaw you, and know that, and also know that don't leave him. Like it's, and the more you spend time, you know that coming to Baba doesn't mean that life will be a rosy picture. In fact, if you're closer to him, he might give you more things to take, more things to bear. If you consider yourself a Baba lover, and if you believe that, oh, more suffering, I'll remember him more, I'll be even more closer to him. So we can't be those pilgrims who go to Mehrabad for the fun of it. You have to know that life is not going to be a smooth ride. And in that, keep checking on, like, because I see, like, I have my phases where there are days where I'll be very angry with Baba, or I don't want to acknowledge the fact that I'm talking to Baba, because I'm like, Arey, but how much to bear? But no, you have to know that it's all you have to you have to bear. If you call yourself a Baba lover, No choice. yeah, no choice. Jai Baba, Jai. It's so nice and so beautiful. This journey Thank you. called life, when it is led by God Himself, what more can you ask for in life? Honestly. And I would just like to add something. Ji. As Dhaval said, what Baba preaches is all love, and that's something that really touched my heart. I'm like, how simple, right? It's all about love, 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 unconditional love in all means, in all situations, in every place.
But I was in a place where I was losing faith in love and humanity, both for that matter. But when I met this human being, Dhaval Sanjay Shah, I think everything got reinforced. And Baba is like, no, there is love, there are good human beings. And I'm like, yes. नहीं नहीं बाबा, दिस धवल शाह इज अ मैजिशियन, वो जादू करता है साला. I agree. He does. Right. Yeah, Jenny, I So- have a question for you. Yes. I'm Jimmy Uncle. I'm Jimmy Uncle. As Dhaval said, life throws its challenges at you. So initially, when you were, let's say, new to Baba in this life, did your faith shake a bit? Were you buckled under your knees when there were challenges thrown at you initially? I'm talking about initially. So there were challenges thrown at me. So my biggest challenge at that point was everything to do with my profession and my career. And how do I say, like, I know that there is something about Baba, so I would remember him, but there is also this doubt that I'm walking with. And how do I put it? So that did help. And initially the challenges were also, like I said, my profession, career, and also at home. So Baba had his ways planned out to make these things work, and the challenges are still there, equally there. And like Dhaval said, you have to hold on to his daman. There is no choice. He's throwing bigger and bigger stones no matter what, but he's also catching them for us. So yeah, sailing, getting Can I there. just interject for a minute? Namdev Solapur, a great singer, he used to sing. हरिदास जी, आपको नामदेव सोलापुरी याद है? वो उनके परवरदिगार, he used to recite the परवरदिगार in a ghazal form, और उसमें उन्होंने एक लाइन डाली थी which I'll never forget. The line says, हर एक कदम पर तेरी नजर है, हर एक कदम पर तेरी नजर है, सारे दिलों की तुझको खबर है. Where can you escape, boss? There's no escape. Just keep loving him regardless. अभी उनके बर्थडे आएगा on next Thursday. Like I had said in the beginning, my gift, ये मेरे personal thoughts है. My gift to Baba will be to give him my weaknesses, because Baba has got everything. He is perfection personified. उनके पास ये एक ही चीज नहीं है जो weaknesses, तो मैं तो डालते रहता हूँ उनके सामने और वो बेचारे लेते रहते हैं, फिर भी ये कबूतर सुधरा नहीं है अभी तक. So it goes on, life goes on. हरिदास जी, आप हैं मराठी आरती के लिए? हेलो. हाँ, आइए. हेलो. हाँ जी, आ गए. मराठी आरती कर दीजिए. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. अवतार मेहर बाबा की जय. जिथे कल्पना शब्द न जाती, ऐसा परंपार नेती म्हणुनी वेद ही थकले, महिमा तुझा अपार. मेहर अवतारा स्वीकारा, आरती ही तुमची केली,
मनी निरंजनी लाऊनी ज्योत मनाची मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लाऊनी ज्योत मनाची धूप जाळुनी दीप लावुनी पुष्पे अर्पुनी देवा पुष्पे अर्पुनी मोठेपण कामजला तुमचे तुम्हा देवोनी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावुनी ज्योत मनाची तुम्हीच कारक तुम्हीच तारक आदि तुम्ही अंती देवा आदि तुम्ही अंती तुमच्या सम हो तुम्हीच देवा दुसरी नारुती देवा दुसरी नारुती मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावुनी ज्योत मनाची तुमची माया सर्व चराचर छाया ही तुमची देवा छाया ही तुमची अनंत तुम्ही थोरी न कडे वर्णावी कैसी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावुनी ज्योत मनाची माझा मजला ठावन महिमा सांगू तव कैसा महिमा सांगू तव कैसा अज्ञपणे मी गातो भजतो माझा भाव असा देवा माझा भाव असा मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावुनी ज्योत मनाची कृपावंत तुम्ही असीम तुम्हा काय कुणी द्यावे देवा काय कुणी द्यावे एक मागणे स्मरण तुझे नित तव भक्ता व्हावे मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावुनी ज्योत अवतारा स्वीकारा आरती ही केली मनी निरंजनी लावुनी अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा हरिदास जी बाबा जय बाबा ने हमें रुला दिया। आपने जो आपके परिवार ये तुलसी और तुलसी है ना ये हाँ तुलसी हाँ और आपकी वाइफ वगैरह सब लोग आके जो जो भाव के साथ बाबा की आरती की तो ऐसे महसूस होने लगा कि बाबा खुद वहां पे मौजूद है जी बाबा खुद वहां पे मौजूद है। सुखी रहिए आबाद रहिए और बाबा के प्रेम में बहुत कुछ कार्य करते रहिए
ये तुलसी बड़ी होके बहुत बाबा का नाम रोशन करेगी। अवतार मेहर बाबा की थैंक यू। जय बाबा एवरीबॉडी। द जय प्रोग्राम बाबा। एंड्स हियर नाउ। अगले थर्सडे को देयर विल नॉट बी अ मीटिंग बिकॉज इट इज टाइम फॉर धमाल बाबा's बर्थडे। और ये छोटू का नाम क्या है? ये मेरोग है, मेरोग। आए शाबाश मेरो, वाह। जय बाबा, जय बाबा, जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा। सुखी रहो बाबा, सुखी रहो सब। थैंक यू। आयस, जय बाबा, जय मेहर बाबा। Sam, हेलो दरस। Sam, हाँ can जी, you hear me? हाँ It's जी, Avovi. Hi. हाँ जी, वो भी बोलिए। महालक्ष्मी वाला बोलो। Yes, indeed. Sam, are you all going to have a Zoom for Baba's birthday on Thursday? Yes, yes, we will tell Jimmy. He will send you the link. Surely. Okay. All right, I'll do that. Hope you Because enjoyed even the. whilst Hope you enjoyed the program. I did see my And- comments in the chat. Yeah, I saw. Away, next is your turn, huh? No escaping. No, Sam, I have already spoken at the center twice. I have That's nothing okay. to add. Nine, And these stories. Sam, Anyway, look, I we will cannot argue match. about this some other time. Abovi, don't worry. We'll I argue have about nothing to add. Dhaval's story and his wife's story so at least we are will, supremely, we'll get together I and don't know what to subtract say. if you They're have very anything moving to and add. they're so Okay. heartfelt and honest. I have nothing to add, really. So you can So my subtract. story, I mean, is just nothing compared to all the little experiences they've logged in their heart and their brain, you know, Okay, to okay. share. So I'm Just glad make to sure about- participate and listen. Yeah, Okay. Dara, thank you. thank you, Baba. Thank you, Dara. Baba. Ending the meeting. Come. Thank you.